हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे कॉमर्स एडुपीडिया के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को जारी रखे हैं। तो कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट और साथ ही साथ हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन देखा था, मीनिंग देखा था, पार्टनरशिप डीड क्या होता है ये देखा था। ठीक है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट किसको कहा जाता है, और टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट का केवल आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया था। आज हम आप लोगों को कैपिटल अकाउंट को बना के दिखाएंगे, इसका फॉर्मेट क्या होता है, ठीक है, और फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या फर्क होता है ये भी आप लोगों को अभी हम समझाने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो लेक्चर को। तो जल्दी से आप लोग अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों के बीच में सभी को शेयर कर दीजिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं हम लोग आज के इस लेक्चर को। पेन कॉपी लेके आप लोग भी जरूर से नोट्स बनाते रहेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे अच्छे से, ठीक है। और आपके पास जो भी बुक हो, डीके गोयल हो, टीएस ग्रेवाल हो, जो भी बुक हो आप उससे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, हम आप लोगों के सामने आज जो बताने वाले हैं वो है फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल के केस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। तो ये है आप लोगों का फॉर्मेट, कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। पार्टनर का कोई नाम ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया ए और बी, ठीक है, यहाँ पे भी नाम लिख दे ए और बी। डेबिट, इधर लेफ्ट हैंड साइड ये आप लोग का डेबिट होता है किसी भी अकाउंट का, राइट हैंड साइड क्रेडिट होता है, ये आप सभी को पता होगा, ठीक है। कैपिटल अकाउंट देखिए होता है पर्सनल अकाउंट, लेकिन आप लोगों के लिए अच्छे से याद रखने के लिए हम आपको एक शानदार सी बात बता देते हैं। देखिए, कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। जैसे मैंने कहा कमेंस बिजनेस विद कैश, तो आप जर्नल एंट्री क्या करोगे आप लोग, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यानी कि सर जब भी कैपिटल बढ़ता है या इंट्रोड्यूस होता है तो वो क्रेडिट होता है, यानी कि क्रेडिट वाला साइड प्लस वाला साइड होगा। मतलब कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड, कैपिटल घटेगा तो डेबिट साइड। तो प्यारे बच्चों, थोड़ा सा हम लोग पिछले चीजों पे जाएंगे। ये देखिए, तो कल के इस लेक्चर में आप लोगों ने देखा था पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, और डेबिट पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट, और डेबिट साइड में हम लोग वो सारे चीजें प्रोवाइड करते हैं, लिखते हैं जो कि पार्टनर्स को प्रोवाइड किए जाते हैं एज ए इनकम, ठीक है। फर्म का खर्चा, इसलिए फर्म इसको डेबिट साइड में शो कर रहा है, और ये पार्टनर्स का इनकम होता है। अच्छा, पार्टनर्स से इनकम से जैसे आप लोगों ने लिखा है, ये सारे चीजें आप लोग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट में आप लोग ट्रांसफर करेंगे। करेंट अकाउंट में कब करेंगे, जब कैपिटल फिक्स कैपिटल होगा, नहीं तो कैपिटल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में ये सारे चीजों को आप लोग ट्रांसफर करेंगे। तो जरा आप ही लोग बात सोच लीजिए कि जो फर्म का खर्चा है वो पार्टनर्स का इनकम है। भाई, एक का खर्चा दूसरे की कमाई, तो ये पार्टनर्स का इनकम है, ठीक है। तो ये हम लोग कहां पे ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के। पार्टनर्स ये जितने भी चीजें हैं, ठीक है, ये जितने भी चीजें हैं, एक मिनट, चलिए फिर से बताएं हम। तो इधर वाले जितने भी चीजें हैं ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल करेंट अकाउंट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट साइड में आप लोग लिखोगे, क्योंकि ये सब पार्टनर्स की इनकम है और इससे पार्टनर्स का कैपिटल और करेंट अकाउंट बढ़ता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पार्टनर्स का खर्चा फर्म की कमाई, तो ये हम लोग कहां लिखेंगे, ये हम लोग पार्टनर्स कैपिटल और इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल करेंट अकाउंट के डेबिट साइड में प्यारे बच्चों लिखेंगे, ठीक है। चलिए, तो जितने भी चीजें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, डिविजिबल प्रॉफिट, ये सारे के सारे चीजें हम लोग क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करने वाले, क्योंकि इससे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होगा, पार्टनर्स के इनकम है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग प्यारे बच्चों लिखोगे यहाँ पे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन का मतलब कैपिटल बैलेंस को आप लोग ब्रॉट डाउन कर रहे हो। अच्छा देखिए, फिक्स कैपिटल का बैलेंस दोनों तरफ प्यारे बच्चों ब्रॉट डाउन हो सकता है, क्रेडिट साइड भी
और डेबिट साइड भी। सर ये क्रेडिट साइड में ब्रॉट डाउन होने का मतलब क्या है, डेबिट साइड में ब्रॉट डाउन होने का मतलब क्या है, कब हम समझेंगे कि हमें क्रेडिट साइड में ब्रॉट डाउन करना है, कब हम समझेंगे कि सर हमें डेबिट साइड में ब्रॉट डाउन करता है। तो चलिए बताते हैं हम आप लोगों को। तो देखिए ब्रॉट डाउन आप लोग क्रेडिट साइड में करेंगे तो क्रेडिट साइड का बैलेंस का मतलब हो गया पॉजिटिव बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, और ये कहां पे लिखा होगा, जब बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कैपिटल का बैलेंस दिया होगा तो वो पॉजिटिव बैलेंस होगा और उसको आप लोग क्रेडिट साइड में ब्रॉट डाउन करेंगे। ब्रॉट डाउन इधर भी हो सकता है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो इधर ब्रॉट डाउन कब करेंगे हम लोग, तो सर इधर ब्रॉट डाउन हम लोग तब करेंगे जब हमारा बैलेंस कहां दिया होगा, एसेट साइड में। कहां दिया होगा, एसेट साइड में। चलिए बहुत बढ़िया। और इसको हम लोग क्या कहेंगे, नेगेटिव बैलेंस। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, नेगेटिव बैलेंस। चलिए तो सारे चीजें हम लोग दे दे, जो जो चीजें हम लोगों ने डेबिट किया पीएल एप्रोप्रिएशन में, वो पार्टनर्स का इनकम, तो पार्टनर्स को हम लोग क्रेडिट कर देते हैं। तो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना जिसको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद बाई सैलरी, जिस पार्टनर को जितना सैलरी मिलेगा, ठीक है, जिसको जितना सैलरी मिलेगा। उसके बाद है बाई कमीशन, जो पार्टनर कमीशन पाने के लिए एलिजिबल होंगे उनको जो भी कमीशन मिल जाएगा वो कमीशन। उसके बाद आप लोग लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्या बैलेंस, प्रॉफिट बैलेंस, ठीक है ना। क्या बैलेंस प्यारे बच्चों, प्रॉफिट। जो आप लोग डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहे थे, तो जिसको जितना, जिसका जितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसको उतना प्रॉफिट मिल जाएगा, तो वो भी हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। ये वाला बात कह रहे हैं, ये वाला जो यहाँ पे आप लोग ये जो डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहे थे, ये टू डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसकी बात हम कर रहे हैं अभी, ठीक है ना, इसकी बात। चलिए अब हम लोग डेबिट साइड में क्या दिखाएंगे सर, तो प्यारे बच्चों डेबिट साइड में आप लोग दिखाओगे सबसे पहले प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, कि कितना ड्राइंग्स कर रहे। ड्राइंग्स का मतलब आप लोग बचपन से पढ़ते हैं, अरे सर बचपन से नहीं पढ़ते हैं, 11th क्लास से, वही बात है। तो जो बीत गया वो हमारा बचपन। तो ड्राइंग्स का प्रिंसिपल अमाउंट भी दिखाएंगे, पहले प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स ही दिखाएंगे, फिर उसके बाद आप लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को दिखाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद आएगा इसका क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है प्यारे बच्चों, क्लोजिंग बैलेंस। तो देखिए जिस तरीके से ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन और दोनों तरफ हो सकता है, उसी तरीके से कैरीड डाउन भी दोनों तरफ हो सकता है। तो सर कैरीड डाउन अगर डेबिट साइड में होता है, इट मींस व्हाट भाई, इतना हम अपने सारे बच्चों से उम्मीद करते हैं, 12वीं क्लास के बच्चों से, कि आप लोग क्या पढ़े हो प्यारे बच्चों, आप लोग क्लास 11 पढ़ के आए हो, ठीक है। तो क्लास 11 जब आप पढ़ के आए हो तो आप लोग लेजर पढ़े होगे जरूर। तो ब्रॉड कैरीड डाउन अगर इस साइड हो रहा है डेबिट साइड, इट मींस कि क्रेडिट बैलेंस ग्रेटर देन डेबिट बैलेंस, ठीक है। तो यानी क्रेडिट बैलेंस बड़ा होगा डेबिट बैलेंस के, ठीक है। तो ये बैलेंस कैरीड डाउन होता है इधर। और इधर कब कैरीड डाउन हो जाएगा, तो वही सर उल्टा बात हो जाएगा, बाई बैलेंस कैरीड डाउन। तो इधर कैरीड डाउन कब हो जाएगा सर, तो इधर कैरीड डाउन तब हो जाएगा जब सर डेबिट बैलेंस ज्यादा हो जाएगा क्रेडिट बैलेंस के, ठीक है। और बैलेंस कैरीड डाउन क्रेडिट साइड, डेबिट साइड आने के मतलब कि क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है, तो बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे कौन सा बैलेंस आ जाएगा, क्रेडिट बैलेंस ही। तो इसको हम लोग जब भी बैलेंस शीट बनाएंगे तो इसको हम लोग लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में ही लिखेंगे, ठीक है। और इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब डेबिट बैलेंस। तो अभी अभी आप ही ने बताया सर, ठीक है। देखिए आप लोग कितने तेज हो, अभी अभी आप ही ने बताया सर कि अगर डेबिट बैलेंस होगा तो कहाँ शो करेंगे, बैलेंस शीट के एसेट्स साइड में शो करेंगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो करेंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए तो ये हो गया हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल के केस में। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिक्स कैपिटल का थोड़ा सा आप लोगों को दर्शन करवा दे। तो यहां है आप लोगों का सेकेंड इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कैपिटल, दैट इज फिक्स कैपिटल। तो फिक्स कैपिटल में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या बनाएंगे, करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि करेंट अकाउंट जो होता है ये नॉमिनल अकाउंट होता है, ये पार्टनर्स का करेंट अकाउंट होता है प्यारे बच्चों। तो ये प्रिपेयर हो रहा है पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना, प्रिपेयर फ्रॉम पार्टनर्स
पार्टनर्स पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब जो चीज पार्टनर्स का इनकम है वो उसके क्रेडिट साइड में, नॉमिनल अकाउंट का नियम भी तो यही है, क्रेडिट का मतलब इनकम प्रॉफिट गेन, और डेबिट का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, डेबिट का मतलब लॉस, कल भी मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले करेंट अकाउंट की बात कर ले। तो प्यारे बच्चों करेंट अकाउंट का भी बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है, मतलब इसका भी बैलेंस ब्रॉट डाउन कैरिड डाउन होता है। ठीक है, लेकिन आप लोग कहोगे सर नॉमिनल अकाउंट का तो बैलेंस ब्रॉट डाउन कैरिड डाउन नहीं होता है। बिल्कुल आपका सही सोचना है, लेकिन प्यारे बच्चों करेंट अकाउंट का देखिए, करेंट अकाउंट जो होता है ये हमारा जो है इसका बैलेंस जरूर एक मेंटेन होता है, क्योंकि हर साल जो भी प्रॉफिट इनकम हम लोग अर्न करते हैं वो इसी करेंट अकाउंट में ट्रांसफर करके रखा जाता है। तो इसीलिए इस करेंट अकाउंट का ब्रॉट डाउन कैरिड डाउन बैलेंस जरूर होगा। तो यहाँ पे भी ब्रॉट डाउन कैरिड डाउन जो बैलेंस है प्यारे बच्चों वो भी दोनों तरफ हो सकता है, बिल्कुल आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल की तरह। ठीक है, तो अगर ब्रॉट डाउन इधर है मींस पॉजिटिव बैलेंस, और ये हमारे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में गिवन होगा, लायबिलिटी साइड में गिवन होगा। उसी प्रकार इधर भी बैलेंस ब्रॉट डाउन हो सकता है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और अगर इधर ब्रॉट डाउन होगा तो वही बात है कि सर ये नेगेटिव बैलेंस का परिचय है, और ये कहाँ गिवन होगा, तो वही बात है कि ये हमारे एसेट्स साइड में गिवन होगा, एसेट साइड में। अब आप लोग जरूर याद रखिएगा प्यारे बच्चों कि हमारा करेंट अकाउंट का बैलेंस ब्रॉट डाउन जरूरी नहीं है कि हो ही हर सवाल में, नहीं भी हो सकता है। तो नहीं अगर है तो आपको घबराना नहीं है कि सर यहाँ पे तो करेंट अकाउंट का बैलेंस ब्रॉट डाउन है ही नहीं, नहीं है कोई बात नहीं, आप आगे बढ़ जाइए। कैसे आगे बढ़े, तो देखिए जितने भी चीजें पार्टनर्स के लिए इनकम है जो कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करते हैं, इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल ये सारे चीजें जो भी पार्टनर्स को इनकम हो रहा है ड्यूरिंग द ईयर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, जनरल रिजर्व, तो अरे जनरल रिजर्व तो फर्म के लिए रखा जाता है, डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, तो ये सारे चीजें पार्टनर्स का इनकम, तो पार्टनर्स का इनकम होगा तो कहां जाएगा, तो आप लोग कहोगे सर क्रेडिट साइड में जाएगा, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का क्रेडिट साइड होता है इनकम साइड। बिल्कुल सही बात है प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो यहां पे लिख दिया आप लोग बाई। अभी हम आप लोग को एक बात और सिखाने वाले कैपिटल और फिक्स कैपिटल और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल के बारे में, थोड़ा आप लोग को हम एक तरीका और सिखाने वाले जिससे कि आप लोग को और आसान लगने लगेगा। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, ठीक है, जिसको जितनी सैलरी मिलेगी, बाई कमीशन, जो जितना कमीशन पाने के लिए एलिजिबल होगा, उसके बाद बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट बैलेंस। ठीक है, सब कुछ आप लोग यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, ये सारे चीजें आप लोग शो कर देंगे। इधर क्या शो करेंगे हम लोग, तो इधर हम लोग शो करेंगे डेबिट साइड में ड्रॉइंग्स, एंड साथ ही साथ टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, बस इतनी ही चीजें यहाँ पे आएगी। अब उसके बाद जिस तरीके से ब्रॉट डाउन दोनों तरफ होता है वैसे ही कैरिड डाउन भी दोनों तरफ जरूर हो सकता है। तो अगर मान लीजिए इधर कैरिड डाउन आ रहा है, टू बैलेंस कैरिड डाउन, तो इधर कैरिड डाउन आने का मतलब क्या है कि सर अभी अभी मैंने आप लोगों को समझाया भी क्रेडिट बैलेंस ग्रेटर देन योर डेबिट बैलेंस। ठीक है, और इसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में इस बैलेंस को हम लोग लिखते हैं। तो उसी प्रकार हमारा जो ब्रॉट डाउन है प्यारे बच्चों, अरे कैरिड डाउन है, वो हमारा इस साइड भी आ सकता है, बाई बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, तो यहाँ पे कब आएगा, जब हमारा डेबिट बैलेंस ग्रेटर देन होगा क्रेडिट बैलेंस के, और ये हमारे बैलेंस शीट के एसेट साइड में हम लोग शो करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए तो अब आप लोग फिर टोटल कर दीजिएगा जो जितना टोटल आएगा। तो सर कैपिटल अकाउंट में क्या ले जाएंगे, तो इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल, तो प्यारे बच्चों कैपिटल अकाउंट जो है ये जस्ट लाइक ए फॉर्मेलिटी, हम इसको फॉर्मेलिटी का नाम देते हैं। क्यों सर, क्यों आप इसको फॉर्मेलिटी कहते हैं, क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ पे आपका जो है एक ही बैलेंस को ब्रॉट डाउन करना है और उसी बैलेंस को क्या कर देना है, कैरी डाउन करके छोड़ देना है। ठीक है, एक मिनट,
जिस बैलेंस को ब्रॉट डाउन करना है उसी बैलेंस को कैरिड डाउन करके छोड़ देना है। कैरिड डाउन क्योंकि नीचे थोड़ा सा दिखाया जाता है इसीलिए हम उसको यहाँ लिख रहे हैं। अच्छा सर, क्या यहाँ पे फिक्स कैपिटल के केस में क्या ब्रॉट डाउन दोनों तरफ नहीं हो सकता? तो मेरा जवाब होगा आप लोगों के लिए बिल्कुल नहीं। इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल कभी भी कैपिटल का बैलेंस डेबिट बैलेंस नहीं हो सकता, मतलब बिल्कुल नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, ना ही कैरी डाउन दोनों तरफ हो सकता है। ठीक है, तो इसका हमेशा पॉजिटिव बैलेंस ही होगा और कैरी डाउन बैलेंस भी हमेशा पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो फिक्स कैपिटल देखिए प्यारे बच्चों, नाम ही इसका फिक्स कैपिटल। तो इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल, कैपिटल रिमेन ऑलवेज फिक्स्ड, इसीलिए मैंने कहा ये कैपिटल अकाउंट बनाना फिक्स कैपिटल के केस में फॉर्मेलिटी, वही बैलेंस ब्रॉट डाउन करो और सेम बैलेंस को कैरी डाउन कर दो। ठीक है, अब आप में से कुछ बच्चों के मन में ये दुविधा जरूर आ रही होगी, क्या सर जिंदगी भर ये फिक्स कैपिटल फिक्स ही रहेगा, क्या कभी नहीं चेंज हो सकता? अगर मान लीजिए कभी हम बिजनेस में और एक्स्ट्रा पैसा लगा रहे हैं, कभी हम फर्म में और एक्स्ट्रा पैसा लगा रहे हैं, तो प्यारे बच्चों बिल्कुल आप लोगों का सोचना जो है सही है। तो अगर हम कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे होंगे, दो ही कारण है, वाइवा में पूछा था यही से सवाल, अगर आप एडिशनल कैपिटल एक मिनट, इसको बाई बैंक करके लिखना चाहिए मुझे। ठीक है, एक मिनट लिख दे रहे हैं हम। चलो, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे इसको बाय बैंक अकाउंट। ये बैंक अकाउंट क्यों आया यहां पे? तो एडिशनल कैपिटल जब लगाएंगे तब आएगा, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। ठीक है, और इधर आप लोग कब क्या कैपिटल कम नहीं हो सकता? बिल्कुल। तो टू बैंक अकाउंट परमानेंट withdraw from out of capital। तो केवल दो कारण होंगे प्यारे बच्चों, यही से वाइवा में पूछा जाता है सवाल कि फिक्स कैपिटल के चेंज होने का कारण बताइए। तो केवल दो कारण होंगे, एक एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस और दूसरा परमानेंट विड्रॉन फ्रॉम द कैपिटल। ठीक है ना, या ड्रॉइंग्स मेड आउट ऑफ कैपिटल, ड्रॉइंग्स मेड आउट ऑफ कैपिटल, यही दो कारण होंगे जब कैपिटल अकाउंट फिक्स कैपिटल के केस में उतार चढ़ाव हो सकते हैं। नहीं तो ड्यूरिंग द ईयर जो भी चीजें हम लोग प्रोवाइड करते हैं पार्टनर्स को, चाहे सैलरी हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वगैरह हो, वो सारे के सारे चीजें आप लोग करेंट अकाउंट में ही शो करेंगे। और कैपिटल अकाउंट जस्ट लाइक ए फॉर्मेलिटी, सेम बैलेंस को ब्रॉट डाउन करना है, सेम बैलेंस को कैरी डाउन करना है। ठीक है, तो ये आप लोगों का बन गया कैपिटल अकाउंट से संबंधित बातें। चलिए ठीक है, अब देखिए मैंने अभी आप लोगों को कहा कि हम आपको एक तरीका बता देंगे जिससे कि आप फिक्स कैपिटल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल को अच्छे से याद रख सके। तो प्यारे बच्चों, अगर आप लोग गौर करें, फिक्स कैपिटल में दो अकाउंट बन रहे, करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में केवल एक अकाउंट बन रहा है, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या इन दोनों अकाउंट को याद रखना इतना कठिन है? देखिए कठिन तो नहीं है सर, लेकिन हम लोग गड़बड़ कर देते हैं इसको इधर उसको उधर लिखने में। सबसे पहली बात आपको तो ये याद होना चाहिए, इसका नेचर, करेंट अकाउंट का नेचर नॉमिनल अकाउंट। और दूसरा तरीका मेरे तरफ से ये रहता है याद करवाने का बच्चों को, ठीक है, कि देखिए जब कैपिटल फिक्स फ्लक्चुएटिंग है तो सारे चीजें एक जगह, बैलेंस, कैपिटल बैलेंस, साथ ही साथ जो भी चीजें ड्यूरिंग ईयर प्रोवाइड कर रहे हैं सब एक जगह। लेकिन जब कैपिटल फिक्स कैपिटल बना रहे तो दो अकाउंट बना रहे, करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, तो चीजें बस देखिए ब्रेक हो जा रहे। जो कैपिटल का बैलेंस है, आप लोग देखिए गौर करिएगा, जो कैपिटल का बैलेंस है ना ये वाला, तो वो कैपिटल अकाउंट में बस चला जा रहा है, और बाकी सारे चीजें उठ के करंट अकाउंट में आ जा रहा है। देख रहे हैं आप लोग, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और इधर देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी। देखिए साइड नहीं चेंज हो रहा है, साइड नहीं चेंज हो रहा है, बस चीजें टूट जा रहे, चीजों को ब्रेक कर दिया जा रहा है। कैपिटल बैलेंस को कैपिटल अकाउंट में, बाकी सारे चीजों को उठा के क्या कर देना है, करंट अकाउंट में लिख दे रहा है। साइड नहीं बदल रहा है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, आप लोग कमीशन, वो सब आप लोग क्रेडिट साइड में शो कर रहे हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के कैपिटल अकाउंट में, वही आप लोग करंट अकाउंट में भी क्रेडिट साइड में ही शो कर रहे हैं। तो साइड नहीं बदल रहा है, बस वो टूट जा रहे हैं।
ठीक है, तो ऐसे चीजों को आप लोग जरूर से याद रखने में, समझने में आप लोग को आसानी होगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखिए, अब हम जो अगले वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे वो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको पहले समझाएंगे। लेकिन आप लोग में से बहुत सारे बच्चे पढ़ाई तो कर चुके हो, बहुत आगे तक आप लोग सिलेबस में भी बढ़ गए हो, मुझे पता है, लेकिन आप कहोगे सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आप पहले क्यों पढ़ाएंगे? पहले तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सिखाइए, फिक्स कैपिटल, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल बनाना सिखाइए। बिल्कुल प्यारे बच्चों, आप लोगों का सोचना बिल्कुल सही है, लेकिन होता क्या है देखिए, कुछ क्वेश्चंस में, शुरू के कुछ क्वेश्चंस में बहुत सारे बुक्स में ऐसे है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन कुछ हद तक पहले ही दे दिया है, लेकिन उससे रिलेटेड जो एक्चुअल कैलकुलेशन है, मतलब जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जो एक्चुअल टॉपिक है, वो आपको बहुत सारे, मतलब कम से कम 20-25 क्वेश्चंस को करने के बाद ही आपको वो टॉपिक मिलता है अलग से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, चाहे आप डीके गोयल ले लो, टीएस ग्रेवाल ले लो, जो भी। लेकिन आप शुरू के जब पहले दूसरे तीसरे क्वेश्चन को करोगे तब भी आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड कुछ कैलकुलेशन मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहां पे उस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेशन करने में हो सकता है आपको कुछ प्रॉब्लम करने का सामना। इसीलिए हम हमेशा बच्चों को सजेस्ट करते हैं कि पहले हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के टॉपिक को पढ़ा दें, ताकि शुरू में जो भी छोटे मोटे जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करने के एक छोटा सा भी कोई क्वेश्चन दे दिया हो, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं उसमें भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने दे दिया, अब बच्चे मान लीजिए वहां पे नहीं कैलकुलेट कर पा रहे, तो वहां पे फिर बीच में खाली उस चीज को उठा के बताना थोड़ा इनकम्प्लीट लगता है मुझे। इसलिए मेरा हमेशा सजेशन रहता है बच्चों के लिए कि पहले हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के टॉपिक को अच्छे से पढ़ा दे, ताकि शुरू के क्वेश्चंस में जहां भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो उसको हम लोग भली भांति कर ले जाए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसीलिए अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात। ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, ताकि हम आप लोगों के से ही मोटिवेट रहे हमेशा, और आप लोगों के लिए हम निरंतर मेहनत करते रहे। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।